बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आहोर उपखंड क्षेत्र के मुलेवा सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन इस ओर शिक्षा विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल क्षेत्र के मुलेवा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी बना हुआ है। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्तमान में मात्र 6 अध्यापकों के भरोसे संचालित हो रहा है। विद्यालय में विभिन्न पदों पर पिछले लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। यहां तक कि प्रधानाचार्य का पद भी रिक्त पड़ा है। आपको बता दें कि विद्यालय में हिंदी व्याख्याता, राजनीति विज्ञान व्याख्याता, इतिहास व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, गणित व अंग्रेजी, बेसिक कंप्यूटर एवं लंबे समय से प्रिंसिपल का पद रिक्त पड़ा है। साथ ही विद्यालय भवन छोटा होने से यहाँ भौतिक सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का स्तर टूटता जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से बच्चों के भविष्य को देखते हुए विद्यालय में शीघ्र पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने तथा जल्द ही नए विद्यालय भवन का निर्माण करवाने की मांग भी की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे संवाददाता रूपनारायण सावरिया हमारे साथ मौजूद हैं। रूपनारायण, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए, जिस प्रकार से शिक्षकों की कमी का मामला विद्यालय आहोर से सामने आया है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है, हमारे साथ साझा करें। देखिए नालिनी, ये जो मामला है आहोर का है और यहाँ पे जो है स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते जो है छात्रों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। और इस मामले में जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उन्होंने भी ये माना था कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक शिक्षा देना चाहिए, स्कूलों में जाके पढ़ाना चाहिए, वो डेपुटेशन पर कहीं ना कहीं दूसरे विभागों में लगे हुए हैं। तो सरकार जो है अब ये प्रयास कर रही है कि उनको डेपुटेशन से हटाकर जो है मूल डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में भेजा जाए और बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट नहीं हो। ये एक मामला सामने आया कि जहाँ पे जो है प्रधानाचार्य तक का पद रिक्त है और हालात ये है कि 2-3 अध्यापकों के भरोसे सारा चल रहा है। हालांकि भौतिक सुविधाएं यहाँ नगण्य है, बहुत छोटी स्कूल होने के चलते जो है छात्राओं को बैठने को भी सही तरीके से जगह नहीं मिल पा रही है। इन सब तमाम चीजों को देखकर जो है स्थानीय निवासियों ने यहाँ पे मांग की है कि विद्यालय को जो है बड़ा बना जाए, इसका निर्माण किया जाए। निर्माण के बाद जो है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो व्याख्याता नहीं है यहाँ पे, तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों की ध्यान निश्चित रूप से जो है पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इससे जो है बच्चे दूसरे स्कूलों की तरफ मूव कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों का स्तर गिरने का मेन कारण यही है कि मूल विभाग में ना रहे के शिक्षक है अपनी सेटिंग से ऊपर कहीं प्रेशर से या जैसे तैसे करके वो जो है डेपुटेशन पर जाकर अपने घर के पास ही नौकरी करना चाह रहे हैं। ऐसे हालातों में जो है शिक्षा मंत्री ने खुद ने माना है कि पिछली सरकार में सारी चीजें नहीं है, पर इन चीजों को लगाम लगाने का दावा तो हालांकि शिक्षा मंत्री ने किया है, पर आने वाला वक्त बताएगा कि शिक्षा मंत्री के दावे कितने सही साबित होते हैं। जी बिल्कुल रूपनारायण, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी कि सरकार बड़े बड़े वादा तो शिक्षा को लेकर करती है, लेकिन जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो उनमें त्वरित कार्यवाही में इतनी देरी देखने को मिलती है। फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तक कोई कदम उठाया गया है या नहीं। देखिए लाल जी, मैंने पहले बताया कि मंत्री जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, उन्होंने जैसे ही पद संभाला तभी दावा किया था कि डेपुटेशन पर लगे अध्यापकों को जो है मूल विभाग में लाया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो इस आधार पे उन्होंने हालांकि यहाँ से एक सर्कुलेशन जारी किया है कि जो मूल विभाग है शिक्षा विभाग जो है वो डेपुटेशन में जहाँ जहाँ वो सारे वापस अपने मूल विभाग में आए। जैसे ही वो मूल विभाग में आएंगे तो ही ये शिक्षकों की कमी पूरी हो पाएगी। फिलहाल यहाँ पे जो प्रशासन है वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उन्होंने यहाँ पे आश्वासन ग्रामीणों को दिया है कि कोई शीघ्र ही जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था तो भी करेंगे। जो छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं उसको देखते हुए, वंचित छात्रों को देखते हुए जो है यहाँ अभी तत्काल की व्यवस्था वो वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपनारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।